हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। कंटिन्यू करते हैं हम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल इश्यूज के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी वी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यहाँ तक इन्वायरमेंट तक कंप्लीट हो चुका है। फाइन। तो अब जो हम देखेंगे वो है आपका सोशल इश्यूज। ठीक है, सोशल इश्यूज के बारे में हम देखने वाले, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इस पर टॉपिक्स आए हुए हैं। और इसके बाद बस एक लास्ट वीडियो बचेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, और बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है ना। तो वो तो हम आगे आगे पीटी 365 में भी कवर अप कर ही लेंगे। तो जो सोशल इश्यूज है उस पे हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या टॉपिक्स आए। अब इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी जो प्लेलिस्ट है ये आपके मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है। वहां से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा गला भी जो है अभी बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना और इतनी मेहनत करना, इसके कारण ये सब इश्यूज थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो अगर क्लियर उतनी ना हो तो थोड़ा सा इस पर एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है, हम अगर स्टार्ट करें इसके पहले कुछ चीजें और बताना है कि सारे प्लेलिस्ट और ये कहाँ से कहाँ तक पढ़े। बहुत लोग ना ये बोलते हैं कि सर कितना पढ़ा जाए, ये लेटेस्ट ये सब आ रहा है। देखिए, कम से कम आप जून 2023 ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से लेके जो 2025 में जब आप देंगे, आप मई तक तो नहीं पढ़ पाइएगा, आप अप्रैल तक ही पढ़ पाइएगा उस समय। तो क्योंकि हमें मई में तो प्रीलिम्स एग्जाम ही देना रहता है, और आप देख सकते हैं ये वैसे भी बाद में आता है। इसीलिए कम से कम जून 2023 से अप्रैल 2025 तक इतना हमें करके जाना है ना। ये एक साल या 10 महीने का पढ़ के आप सोचिएगा हो जाएगा, जी नहीं। तो इतना आपको पढ़ना है, इसलिए प्लेलिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे कर सकते हैं। और जो फुल फ्लेश तैयारी करना चाह रहे हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, या आपको मेंटरशिप भी चाहिए, इसके बारे में एक फटाक से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप सीधे जो है ना, अब यहाँ पे देखिए, ये विजन की टेस्ट सीरीज है। ये विजन की टेस्ट सीरीज है, ये भी यहाँ पे करवाई जा रही है सॉल्व, जितना यहाँ पे पॉसिबल होगा, क्योंकि मुझे कोचिंग से बात करनी पड़ती है कि जो अलाउ करे उस हिसाब से चीजें चल पाती है ना। तो अब देखिए, ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ज्वाइन बटन है आपके लिए, सिर्फ 299 रुपीज पर मंथ, कुछ नहीं होता। उसमें आपका पूरा प्रीलिम्स जो है, साथ में आपका करंट अफेयर्स रहा करेगा विजन आयस का, और इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें जो है टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ये मेंस सेपरेट है बस यहाँ पे, क्योंकि मेंस में भी काफी कुछ मेहनत रहती है, उसके लिए कॉस्टिंग है। और ये 1-to-1 मेंटरशिप की अगर मैं आपसे कनेक्ट करूं, और इसके लिए भी ये सिर्फ 2000 रुपीज पर मंथ है। अब वो भी सोचिए कि 24,000 ही होता है, लेकिन आपके लिए अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहें, है ना, तो यहाँ पे आपको ये ज्वाइन बटन फिर नहीं करना है। आप अगर ये चाहे तो इसे सब 6,000 रुपीज में 2-2 हजार करके आप, नीचे रजिस्ट्रेशन है वहां पे आप जैसे फिल करेंगे, आपके पास हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ज्वाइन बटन दबाने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे ये जो जितने भी कोर्सेज है और मेंटरशिप आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इसमें जब इस ग्रुप में क्या क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज तो रहेगा ही, प्रीलिम्स प्लस सारे सब्जेक्ट्स। देखिए जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट दिख रहा है, तो ऐसे ही सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज बहुत ही हॉलिस्टिक वे से कराई जा रही है। इनफैक्ट सी सेट काफी लोगों को पसंद आया है। प्रीवियस ईयर तो प्रीलिम्स में काफी लोगों ने बोला कि सर हमारा इस कारण प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जितने आपने सही तरीके से बताया है। हर एक चीज का यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करें तो पीडीएफ भी मिल जाया करेगा आपको, हर लेक्चर वाइज। ठीक है, तो काफी बेनिफिट्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम चलते हैं अब सीधे हमारे पहले आर्टिकल पे। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट है काफी। ये वुमेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया की बात कर रहा है। देखिए, अभी तक बात करते थे कि हम उनकी हेल्प कैसे करें, क्या करें। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनी तो वो हर एक किसी की हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो रिपोर्ट आया है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा, कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनोवेशन हब रिलीज किया है। इनोवेशन हब ये किसने किया है, नोट डाउन प्लीज कर लें। ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
आरबीआई ने, वरना लगेगा इस तरीके का वुमेन के लिए इनोवेशन हब और ये आरबीआई ने तो नहीं किया होगा। कोई चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इधर किसी से किया होगा, वो आपको ऑप्शन में दे देगा, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप आपको? इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको नोट डाउन करके याद रखना है। अब यहाँ पे दिया है टाइटल्ड एट द हेल्प वुमेन इंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। अब मिडिल इंडिया क्या है? देखिए, जो भी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है ना, ये कंबाइंड हम मिडिल इंडिया से कह रहे हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई सब टीयर 1 सिटीज में आ गए, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, जो बड़ी जगह है वो सब इसमें आ गई। लेकिन जो बाकी जगह है, ठीक है, जो टीयर 2, जैसे कि अभी इधर देख सकते हैं पानीपत, और उसके बाद फिर और आप नीचे जाएं, मतलब एक किसी भी जगह का आप कैपिटल उसके नीचे भी जाएं, तो वो सब जो टीयर 3 होती है, टीयर 4 सिटीज में आपके विलेजेस वगैरह को आप काउंट कर सकते हैं, है ना? तो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज इसे कहते हैं। टीयर 1 में जैसे मैंने कहा बड़े बड़े जो सारे आपके दिल्ली, कोलकाता, ये सब आ गए। तो ये है आपका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, इसे कहा गया मिडिल इंडिया। यहाँ पे रिपीटिशन इसलिए किया जाता है ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे फिक्स हो जाए, है ना? जैसे फर्स्ट टाइम आप रखे कि हाँ ये पढ़ा था हमने, तो इस तरीके से ये चीजें आपको करते चले जानी है। अब देखिए, डेटा बैंक के बारे में आप बात की है कि अराउंड 13.76% जो एंटरप्रेन्योर्स है और वो वुमेन है। वो क्या है? वुमेन है। तो ये काफी कम है, आप एक नोटिस कर सकते हैं। इंडिया इसलिए 57th प्लेस पे है, 65 कंट्रीज में जो इंडेक्स वहां पे चेक किया है उसमें। लेकिन जो 17% कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में बाय वुमेन इन इंडिया, वो वेल बिलो है ग्लोबल एवरेज के। मतलब जितनी वुमेन हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, वर्ल्ड के ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। सोचिए 20% के आसपास, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना? इसीलिए यहाँ पर इस चीज की बात की जा रही है कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा तो क्या फायदा होगा। बहुत फायदे हैं इसके, कि इस तरीके से पर कैपिटा इनकम तक लोगों का बढ़ जाएगा, जॉब बहुत सारी मिलेगी, पोवर्टी से बाहर निकलेंगे। अच्छा, पोवर्टी से बाहर निकलेंगे, आप बोलिएगा सर क्यों, लड़के ही कर रहे हैं तो उसे पोवर्टी से बाहर नहीं निकलेंगे क्या? लड़कियों से ही क्यों निकलेंगे, या वुमेन से ही क्यों निकलेंगे? अब देखिए, लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। यहां मैं कमा रहा हूं कुछ, सपोज करिए एक्स अमाउंट कमा रहा हूं, बट वो अमाउंट जो है सफिशियंट नहीं हो पा रहा है पोवर्टी से बाहर निकालने के लिए, है ना? जैसे कि कोई आप ये समझिए कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो पोवर्टी के बाहर नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी जिंदगी चल रही है, लेकिन पोवर्टी के बाहर नहीं। अब एक वुमेन है, वो भी अपना छोटा सा कुछ स्टार्ट किया। मैं ज्यादा बड़ी बात ही नहीं कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में भी, कि बहुत कुछ कर रही होंगी, लेकिन उन्होंने ग्रुप बनाया। अब जो है, वो बम्बू से जो बनी हुई टोकरियां होती है ना, उसका क्या किया, बहुत से टोकरियां बना के अब वर्ल्ड मार्केट है, इंडिया में फेमस है, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और वहां से उन्हें सेलिंग चालू कर दी। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? तो ये सब जब चीजें जैसे चालू की, तो इसका जो बेनिफिट होगा, अब ये मैन भी कमा रहा है, फीमेल भी कमा रही है, अब मिलके क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, पॉवर्टी से आप ऐसे में आसानी से बाहर हो पाएंगे। वरना डिपेंडेंसी एक ही पे होती थी। अनफॉर्चुनेटली अगर उस ब्रेड अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाए और डिसेबल हो जाए, तो पूरी की पूरी फैमिली, अगर वो अबव पॉवर्टी लाइन भी है तो बिलो चली जाती थी। समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि वुमेन एम्पावर हो। इस तरीके से जब आप सोचिएगा, आपका प्रीलिम्स पे तो ठीक है, ये सिर्फ इतना ही काम आता है, बट मेंस आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में, ये हर एक जगह, और फिर जब आप एक्चुअली सोशली वहां जाके समझाइएगा, जब आप ऑन रोल ऑन जॉब रहिएगा, ये सब नॉलेज, ये वे ऑफ थिंकिंग वहां पे बहुत काम आएगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि जॉब क्रिएशन भी कैसे कितना हो सकता है। अच्छा, आपने आजकल एक ना एक ऑयल का बहुत आ रहा है, कि एक आदिवासी कम्युनिटी है साउथ से, और वो जो है तेल, एक ऑयल बना रही है, जिससे हेयर फॉल कम होते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़े पैचेस आ गए वो भी वापस हर हीरो हीरोइन वहां पे जा रहे हैं। नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी क्या हुआ, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो वहां आपको क्या लगता है, सिर्फ मेन ही काम कर रहे? जी नहीं, वुमेन भी काम कर रही है। और वो सारी हो सकता है जड़ी बूटियां तोड़ तोड़ के वुमेन ही लाती होंगी। फिर उसके बाद जो पकाते हैं उतना ज्यादा पानी और तेल में जैसे भी डाल के, वो भी वुमेन ही कर रही हैं।
थोड़ा बहुत मार्केटिंग और इसमें है, तो मतलब आप देखिएगा तो 90% तक वुमेन ही काम कर रही है और वो रोजगार दे रही है बाकी सबको, है ना? तो इसके बाद जो है 150 से 170 मिलियन जॉब्स, नीति आयोग का कहना है कि अगर 30 मिलियन वुमेन छोटे लेवल पे भी कुछ ना, 30 मिलियन का मतलब क्या हो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख में 1 करोड़, तो 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ के आसपास वुमेन ओन्ड इंटरप्राइजेस हो, छोटे मोटे ही सही, वो लगभग 150 टू 170 मिलियन जॉब्स देंगे भाई। एक वुमेन 4-5 लोगों को रख रही है एवरेज, कुछ बड़े हो जाएंगे, वो हो सकता है हजारों को रखे, लेकिन एवरेज की बात आप कैलकुलेशन यहाँ से समझ पा रहे होंगे, 3 करोड़ इंटू 5 से 6 लोग होंगे, 5 करोड़ तो 15 करोड़ के आसपास ये जॉब मिल जाया करेगी। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन में, और मैंने आपको समझा भी दिया यहाँ पे, तो मैंने इस तरीके से इनकम कैसे वो होगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी 1.5% की, अगर वुमेन करती है तो अगर 50% जो है ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स आ जाए, तो इंडिया का जो जीडीपी है 1.5% बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना? इनका सिर्फ 50% आना क्यों, अभी सिर्फ 19% ही वुमेन जो है काम कर रही हैं और 70% मेन। अब सोच लीजिए, अगर इसको कॉन्ट्रास्ट करें, अगर आपको वर्कफोर्स बढ़ाना है, अगर 100% भी मेन एक टाइम पे कर भी गए, तो भी वो वर्कफोर्स वुमेन अगर बढ़ाएगी तो एक अलग बात होगी, ठीक है? क्योंकि वर्कफोर्स की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ये जो चीजें हैं, एक सिग्निफिकेंट गैप है, इतना गैप कहीं नहीं है, है ना? तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब डेटा भी जो है आप सीधे मेंस में कोट कर सकते हैं। अब बता सकते हैं अगर लगे तो डेटा लिया कहाँ से, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, वहां वहां से डेटा पिक किया है, इफ यू वांट टू शो वो है। अदरवाइज भी आप ये डेटा यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक बहुत ही सही जगह से ये डेटा यहाँ से उठाया है। ओके, तो ये एक वे होता है। इसके बाद जो है आपका डेवलपिंग लोकल मार्केट्स, तो अभी आप एग्जांपल दिया, जैसे वरुणा आनंद है, उन्होंने ना कश्मीरी शॉल, उसका काफी ज्यादा क्या किया है कि ऑनलाइन सेल्स बढ़ा दिया एग्जीबिशन करके, कि ये देखिए हमारी सॉल कितनी अच्छी है, तो उससे क्या उनके वाइडर ऑडियंस हो गए। तो अब देखिए, एक सॉल था, अभी वो ऐसी लोकल कहीं बेच रही थी बना बना के फुटपाथ पे, अब भाई एजुकेशन है, सब है, उन्होंने क्या किया, सॉल से एक छोटी वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन प्रेजेंस। आजकल तो ऐसा होता, जरूरी नहीं है वेबसाइट ही बनाई है, आप फेसबुक पे एक पेज बना दीजिए, यूट्यूब पे एक पेज बना दीजिए, कहीं पे बना दीजिए, वो भी लोगों को एडवर्टाइज करता है, धीरे धीरे वहां से अर्निंग हो, फिर एक वेबसाइट बना दीजिए, है ना, कि यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट इधर भी होता है वो चीजें, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वो, वहां पे थोड़े इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये कश्मीरी जो है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, आप करें, उनकी सेल्स बढ़ गई। अब आप देखिए, आप इनकम तो ठीक है उनकी बढ़ी, अब यहाँ पे वो पोस्ट करेंगे, तो एक पैकिंग के लिए बंदा होना चाहिए कम से कम, चलिए बहुत बड़ा नहीं मान रहा, बट एक पैकिंग के लिए, एक डिलीवरी के लिए, अगर सेम सिटी में है तो, फिर एक मनी कलेक्शन तो कम से कम देखे, एक एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करे, और फिर 5-7 लोग 10 लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करे, सॉल बनाने के, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो बोलते हैं, यहीं पे आप देखते हैं छोटे छोटे चंक में करके 10-15 का एम्प्लॉयमेंट हो गया, ज्यादा होगा बट हम एक छोटे तौर पे ही देख रहे हैं। तो वही सब चीजें हैं। माँ जो है आपका बिमलेश्वरी जनहित कार्य समिति, तो ये जो समिति है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएसजी, जो कि बसन यादव, फूल बसन यादव जी, उन्होंने यहाँ पे किया है, जो कि लगभग 2 लाख पुअर वुमेन को एम्पावर कर रही है। बहुत बड़ी बात हो गई है कि नहीं, एम्पावर कर रही है, सिखा रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है, उषा आंटी पटना, वो भी जो है एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन दे रही है कि देखो आप ऐसे करो, आप शुरू तो करो, आप सिलाई कर सकते हो, आप नई नई डिजाइन, मतलब कुछ अलग अलग चीजें, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। तो ये सब जो चीजें हैं वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं, तो इसी से आप एग्जाम्पल अगर कोट कर दें तो वो बहुत अच्छा लगता है मेंस में, आप एक रियल इंडिया का एक एग्जाम्पल उठा के आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में फ्रेम कर रहे हैं, वो समझिए उस एक एग्जाम्पल ने आपके आधे नंबर ऐसे ही बढ़ा दिए। समझ रहे हैं बात को, आप आधे नंबर ऐसे ही बढ़ा दिए। अगर आप हर जगह आंसर्स में ये सब एक एक एग्जाम्पल डाल पाए, तो आप आधे नंबर का मतलब आप समझिए
कि आप 10 से 15 नंबर जो है आप हर एग्जाम में बढ़ा ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है मेंस में, है ना? तो ऐसे जहां भी मिले हम नोट करके रख सकते हैं, हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये चीज हमें करनी है। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए चैलेंजेस क्या होगी कि एक तो कैपिटल गैप, सिर्फ 3% वुमेन है जिनके पास एक्सटर्नल फंडिंग है, बाकी सब अपनी फैमिली की हेल्प और ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये चैलेंज हो जाता है। ऊपर से एक मेजर चैलेंज आप खुद सोच सकते हैं कि अब मेन लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो वुमेन को बोल देते हैं यार आप अपना काम घर संभालो, ये करो, बाकी सब कैसे कर पाओगे? तो वो सब एक चैलेंजेस होते ही होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज की मैरिज के बाद वुमेन माइग्रेशन। लगभग 87% जो वुमेन का माइग्रेशन होता है वो शादी के बाद हो जाता है। शादी, अब मान लीजिए आपने एक बिजनेस एक जगह बैठा लिया, एक्स जगह पे, और शादी के बाद उनको वाई जगह पे जाना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है, बट एक्चुअली में ना ये जरूरी नहीं है कि ये वो वुमेन कुछ कर रही थी और उनका माइग्रेशन हुआ, जी नहीं। ये नॉर्मली ऐसा ट्रेंड होता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने भी देखा होगा, अगर एक वाइफ, हस्बैंड अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वाइफ हमेशा कोशिश करती है बोलने की कि सर प्लीज यहाँ पे मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, हाँ मेरा हस्बैंड काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है चाहे गवर्नमेंट है, होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही पति भी बोलता है कि नहीं मेरी वाइफ का यहाँ पे जॉब है, उसका आना पॉसिबल नहीं है, प्लीज मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर आपका अच्छा बिजनेस होगा ना, कल हो के आप कुछ कर लीजिएगा, तो आपके हस्बैंड कहीं काम भी कर रहे हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि टुवार्ड्स इधर आए अपना, अगर वो पॉसिबल हो पा रहा है तो। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये इस चीज को भी, वुमेन माइग्रेशन को भी रोकेगा। ये भी आप एक तर्क दे सकते हैं, है ना? काफी पॉजिटिव बात है। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी जैसे मैंने आपको समझा दिया। भाई जब जॉब होती है तब सब कोशिश करते हैं ना कि एक ही शहर में रहे, एक साथ रहे। तो यही सेम कोशिश होगी जब इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप होगी। ओके, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो काफी जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मुद्रा योजना फॉर वुमेन या महिला उद्यमी योजना, मुद्रा योजना या महिला उद्यमी योजना हम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। देखिए पैसे की बात है तो यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहां पर लगभग 10 लाख तक का लोन मिलेगा, और ये बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, वुमेन इंटरप्रेन्योर्स विदाउट एनी कोलेट्रल। मतलब कोलेट्रल का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई जमीन गिरवी या कोई अपना पीएफ दिखाना या मैं जॉब कर, कुछ कोलेट्रल नहीं होता। समझ रहे हो ना? कि जमीन के बदले लोन लिया, ऐसे मिल जाएगा अप टू 10 लाख। अब सोचिएगा उन्हें थोड़ा थोड़ा फैला लिया अपना बिजनेस सॉल्व वाला, 10 लाख रुपए मिल गए, अगर उन्हें 5 लाख का भी मिल गया, तो वो सारी और सिलाई मशीन ले लेंगे और लोगों को बैठा देंगे, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके, और पूरे इंडिया में वो फैल जाएगा बिजनेस, है ना? तो ये लोन में से मिल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कोई कोलेटरल नहीं लिया है, वरना वो जाएगी सर मेरे पास ये आइडिया देखिए मैं तेरे सॉल्व बेचती हूँ, ये मैं कर लूंगी। तो आपको कोलेटरल पे दिया जाएगा मुद्रा योजना फॉर वुमेन के तहत। तो ये बड़ी बात है ना? और विथ लो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा मार्केट रेट से। और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर, ऐसा नहीं है कि आप अभी करिए या इतनी ही टाइम में वो करना है या इतना ही अमाउंट हर महीना करना है, वो भी फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके बाद देखें, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास स्कीम, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए ने लाया है पीएम विकास। तो माइनॉरिटी के लिए हमारे देश में हमेशा सोचा ही जाता है। तो पीएम विकास पे क्या है, फोकस किया गया लाइवलीहुड ऑफ माइनॉरिटी विथ फोकस ऑन वुमेन, यूथ एंड डिसेबल्ड। इन पे जो डिसेबल्ड लोग हैं, यूथ है या वुमेन, उन पे ज्यादा फोकस किया जाए माइनॉरिटीज में। तो ये जो है आपका पीएम विकास है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद महिला समृद्धि योजना, ये जो योजना है ये भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए है, जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा अप टू 1,40,000। यहाँ पे 10 लाख, 1,40,000। ये मोटे तौर पे आप याद रखें, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है आजकल इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लाख ही एग्जैक्ट याद रहे, आपको रहे कि अराउंड 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे रहे। ये नहीं कि आपको 50 लाख दिया जाएगा, 1 करोड़ दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि 20 लाख दिया जाएगा तो, या 25 लाख, एक ऐसा लगना चाहिए कि फिगर 8-10 लाख की बात थी, यहाँ पर जो है अराउंड 2 लाख की बात थी, 1.5 से 2 लाख। तो ऐसे याद रहे, एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं होती। इसके बाद देखा जाए, ट्रेड रिलेटिव एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जिसको क्या कहा गया है, थ्रेड,
इसमें क्या है, ये कि एनजीओ के थ्रू नॉन फार्म एक्टिविटीज जो होती है ना, वहां पर ये फाइनेंस पहुंचाना, ये जो फाइनेंस लोन है, नॉन फार्म एक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं है कि खेती या फिर डेयरी, जैसे दूध पालन, मछली, ये सब के लिए नहीं है, ये नॉन फार्म एक्टिविटी है। अब आप इसके लिए भले वो माचिस का डब्बा बना के वो पूरा बेच रहे हो, आप पापड़ बना के बेच रहे हो, आप अचार बना के बेच रहे हो, ठीक है, आप पॉपकॉर्न बेच रहे हो, अब जो भी कर रहे हो उसकी इंडस्ट्री पैकिंग करवा रहे हो, तो ये सब जो चीजें हैं ना, नॉन फार्म एक्टिविटीज में आएगी। इसके बाद सपोर्ट टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, ये स्टेप प्रोग्राम जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, की ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले सिखाया भी जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ये किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इनका ये स्टेप है कि वुमेन को इस तरीके से काफी ज्यादा और सशक्त किया जाए, ठीक है, जिसपे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर बन के निकले। क्लियर, ये याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया, अभी स्टैंड अप इंडिया जो है, या फिर स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी वाला नहीं है, स्टैंड अप इंडिया में है कि आप भी एंटरप्रेन्योर बने, बट ये स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है कि फाइनेंस दिया जाएगा SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो यहाँ पर जो है ये SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे ध्यान दिया जा रहा है, और कहीं अगर SC ST लिखा है ना, तो इट मीन वहां के मेन को भी मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे क्लियर रखना है। यहाँ पे अगर जिस किसको नहीं मिलेगा, अगर वो जनरल या OBC से मेन है, नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, जो बहुत बार फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उन्हें सर समझ नहीं आता कि सर इसमें भी ऐसा होगा क्या, वो पूछ लेते हैं, इसलिए जस्ट आई हैव टोल्ड करेंटली। अब देखिए, लोकलाइजिंग दी SDGs इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका लोकलाइज करना, उसे लोकलाइज करना क्या मतलब है इसका, तो लोकल गवर्नेंस के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव करना। अब देखिए कैसे, रिसेंटली अब ये बात आई है कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको EWR बोल दिया है, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, मतलब पंचायत वगैरह वहां के जो रीजन है वहां पर ये वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आई हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि पॉजिटिव चेंज लाया जाए, जिसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट क्या, जो विलेज वगैरह जो होते हैं, वो सब एरिया को हम कहते हैं ग्रास रूट, जड़ से एकदम गांव से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ना 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया था लोकल बॉडीज को, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। अब देखिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है ना काफी बढ़ा है, काफी, कि 18 कंट्री है 146 कंट्री में, जहां पर क्या है 40% से ज्यादा क्या है, लोकल गवर्नेंस है वुमेन का। इंडिया में वो 44% है, आप समझ सकते हैं, इट इज अमॉन्ग द कंट्रीज द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इसकी बात करें, इसलिए इसके थ्रू कोशिश की जा रही है SDR की, कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेशन। हर बार क्या होता है, जो वेस्टर्न मीडिया है, जैसे आप देखते हो कि जयशंकर सर बहुत अच्छा जवाब देते हैं उन्हें, तो उनकी आदत ही है इंडिया की खाली कमियों को दिखाना, और हम भी समझे कि हम बहुत पीछे हैं, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतने कम है, ये है। बट आप समझिए सर बात को, कि 44% हम इंडिया, सोच लीजिए 146 कंट्रीज से आगे हैं, हमारे जो है पूरे विलेज में लेके पंचायती से लेके हर जगह इलेक्टेड होती है वुमेन। अब अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि यहाँ पर तो हो ही गई है इतनी, तो लेट इट भी ना, कल होके रिजर्वेशन की या MP, और इसमें जरूरत भी नहीं है, कोई अगर आपसे पूछे, अब इंटरव्यू सर देखिए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी इलेक्टेड वुमेन है, धीरे धीरे ये अपने इस पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। आज हो सकता है हम कह रहे हैं इनको रिजर्वेशन तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये बहुत सशक्त है, इनके पास अब वो धीरे धीरे जो है वो पावर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा काम ये कर रही है, ठीक है। तो आगे जाकर जो है ये रिजर्वेशन की जरूरत जो है वुमेन को नहीं रहने वाली है, वो हर फील्ड में जो है अपना सहयोग कर लेंगे। होना चाहिए तो डेफिनेटली दें आप, कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि अराउंड 44%, आधी सी जगह तो कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे 50% से ज्यादा है ना, तो हमें 50-50 का रेशियो भी रखना है, ऐसा नहीं हो कि एक मेल एक फीमेल, मतलब कि हम
फिर मेल भी जो है वो कुछ नहीं इलेक्ट हो पा रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर एक चीज भी है, रिजर्वेशन हर जगह है, तो एक ये भी होता है कि देखिए सोसाइटी की बात हो चल रही है, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लड़की है गवर्नमेंट जॉब पा रही है, कोई भी ऐसी जॉब कर रही है, तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहा है लड़का, या वो नहीं भी कमा रहा है, बाद में कमा लेगा पढ़ते हो, तो आप उसे शादी कर सकती है ना। तभी वो बदलाव आएगा सोसाइटी में। अगर एक लड़की पढ़ रही हो, तो क्या एक लड़का शादी नहीं करता है, उससे कर लेता है। तो वैसे ही ये चीज करनी चाहिए, वरना रिजर्वेशन से क्या होगा, सीट्स मिल जाएंगी और ऐसे में बहुत लोगों की शादी नहीं होगी। कि अगर ये 50 लड़कियां जॉब कर रही हैं, तो 50 लड़के जो हैं उनसे ही शादी करेंगी जो जॉब कर रहे हैं, बाकी किसी की शादी ही नहीं होगी। बट अगर 100 लड़का जॉब कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लड़का जॉब कर रहा है, तो हो सकता है वो 10 लड़की जॉब करने वाले से करे, 40 ऐसे ही कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में भी चेंज लाना। और आप में से अगर कोई भी ये अच्छा काम करेगा कि सर नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ है, या फिर मैं सोची हूँ कि वो कुछ भी हो, क्योंकि मेरे भी भाई बहन है, मैंने भी अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मैं तो रेडी हूँ कि अगर मेरी जॉब लग जाए, द रिस्पेक्टिव ऑफ कोई सोसाइटल हर्डल, अगर मुझे वो पसंद है लड़का, अच्छा है, तो मैं शादी करूंगी। ऐसा कोई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मुझे काफी खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि एक एक धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और बहुत जरूरी है। लड़कियां भी मानती हैं इन चीजों को कि ये गलत है, बट क्या करें। ओके, फिर कल होके वही चीज होनी है कि कल होके वही आप, अगला जनरेशन आएगा, फिर आपका बेटा होगा। तो आज जैसे कि बेटियों के बारे में सोचा जा रहा है, आगे जाके स्ट्रेस ना हो अगले जनरेशन में कि फिर वो बेटों का भी वो हाल हो जाए, है ना। तो हमें ये सब चीजें जो है थोड़ा सा लेके चलना है। सोसाइटी यही चीज है ना कि हम आज जो है, आज की चीजें सही करें, और आगे भी सारी चीजें सही रहे। ये नहीं कि किसी एक के साथ गलत करके दूसरे के साथ सही करें। ओके, क्लियर। चलिए, अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ। अब इस तरीके से इलेक्ट हुई है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने त्रिपुरा का एग्जांपल यहाँ पे दिया कि लगभग 600 के आसपास जो है ना रेसिडेंट था, कि जहाँ पे वो रूम थे, रेस्ट रूम, अब वो लगभग 6,000 लोगों तक के लिए बना दिया कि अब आराम करें, काम करें, सब करें। बहुत बड़ी बात है। एक अगर एक मान लीजिए 6,000 के लिए पास पास एक रूम है, एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे सिलाई मशीन के लिए सारी वुमेन्स बैठी हुई हैं, रेस्ट रूम है, खाने का है, सब है, एकदम एक्सपोर्ट सेंटर बन जाएगा सर, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है 61% जो इलेक्टेड वुमेन है, वो उन्होंने इंटरवीन किया है टू स्टॉप अब्यूज रिपोर्टेड बाय वुमेन इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। कुछ भी तरीके का उनके साथ अब्यूज हो रहा है तो वो रोकती हैं जाके। ठीक है, 46% जो इंटरवीन की है स्टॉप चाइल्ड मैरिज खुद होके, है ना। तो खुद होके वो कुछ यहाँ रोजगार पे ध्यान दे रही है, साथ में चाइल्ड मैरिज पे। अब देखिए, अब ये लगेगा यार सर ये कैसे हो गया, 61% ये दे रही है, 46% ये दे रही है, तो 100 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब है, ये समझाना जरूरी है क्योंकि सी सेट भी सब्जेक्ट है और ऐसे में गड़बड़ होता है। 100 लोग थे जिसमें कि 46 जो है ना चाइल्ड मैरिज स्टॉप कर रहे थे, 61 ये। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो 46 लोग जो हैं वो साथ में ये भी कर रहे हो, है ना। वो मैं दो दो काम कर रही हूँ, तो एक साथ में हम इस पे भी ध्यान देंगे, हम इस पे भी ध्यान, हम सारी चीज पे ध्यान देंगे, है ना। तो ये है, इस तरीके से सेट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, वो समझने वाली थोड़ी सी बात है। और ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर बाद में होती है गलतियां। अब चलिए इसी पे सीसेट का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अब मुझे बताएं, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 70 और इंटू 200, ये करना है। 10 से लेके 100 लेना है, 10 20 30, और आखिरी में इंटू 200 कर देना है। और आपको बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो आएंगे। देखिए पीवीए पीवाई क्यूज में क्वेश्चंस भी हैं इसी तरीके से, और इस तरीके से हमने आपको सी सेट में सॉल्व करवाया इतने अच्छे तरीके से कि मतलब सबका, सबके चेहरे पे स्माइल थी जब भी कनेक्ट किया है मैंने, है ना। तो ये बताइए कैसे करिएगा, कितने जीरो आएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितने जीरोस होंगे। देखने में कितना इजी सा लगता है, जीरो ही तो काउंट करने को बोला है। जैसे कि 10 इंटू 10 100 होता है तो दो जीरो होंगे।
100 इंटू 100 4 जीरो होंगे। बट जब इतना आ गया 10 से लेके ये, तो उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये लगे तो कभी मैं बाद आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अब चलिए, ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इसमें ज्यादा कुछ इसलिए नहीं है बात करने का कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब आप खुद फेस कर सकते हैं कि भाई बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको डोमेस्टिक वर्क भी देखना होता है, हर चीज देखनी होती है। एक्सपीरियंस उतना नहीं होता कि शुरुआत में आप पहला काम कर रहे हैं ना, मेन थोड़ा सा उनको एक्सपोजर होता है बाहर का, दुनिया का कैसे क्या चीजें चल रही हैं, काम चल रहा है। जेंडर गैप परसेप्शन होता है कि मोस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आता है कि आप क्या करोगे, आप घर में जाओ चूल्हा चौका लो। कुछ लोग ऐसे मेंटेलिटी के होते हैं, है ना, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि 1% लोग ऐसे भी हैं। तो वो सब उनको बैरियर्स को पार करते हुए आना पड़ता है। डिजिटल डिवाइड है, उतना नहीं समझ में आ पाता है अभी कि किस तरीके से ये चीजों को करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग थोड़ा टफ रहता है ना। अब क्योंकि देखिए, बाहर अगर कोई एक रिक्शा भी चला रहा है तो वो भी आज के टाइम में ऑनलाइन रख रहा है। मार्केट में कोई बाहर सब्जी भी बेच रहा है तो उनके पास भी, चाय की टपरी है तो उनके पास, इसलिए मेन के पास थोड़ा सा डिजिटल जो है नॉलेज ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे डिजिटली डिवाइड वुमेन का कम है, क्योंकि आप इसी एग्जांपल से इमेजिन कर ली होगी ना, रिक्शा वगैरह और ये सब जो काफी मस्कुलाइन वर्क है वो, या फिर बाहर टपरी पे चाय वगैरह लड़के सभी जितना करते हैं, वुमेन वगैरह की सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें भी होती है ना, तो वो भी कर सकती है, क्यों नहीं। लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि इस कारण डिवाइड लगेगा, कैसे डिवाइड, ज्यादातर लड़के लड़की सभी पे तो बराबर होगा, इस तरीके से बढ़ जाता है डिवाइड। क्योंकि अगर आप ये बोले सर कि समझ में आता है एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड नहीं है, तो फिर डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक जेंडर के हिसाब से कैसे, इसलिए मैंने इस तरीके से एग्जांपल दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लिख तो देते हैं ये लाइन, बिटवीन द लाइंस पढ़ना, उसे समझना और उसे फिर उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कल हो के हमारा भी अगर सिविल सर्वेंट बने तो क्या काम है, पॉलिसी बना दी। अभी ऐसा नहीं है पॉलिसी बनाए तो बस उसी का मतलब ये, वो इंटरप्रिटेशन सही वे में होना चाहिए, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पॉलिसी का अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही हो पाएगा। तो ये इंटरप्रेट करना, ये एक सबसे बड़ी कला जो है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी स्ट्रगल करते हैं तो उनके लिए ये सब चीजें यहाँ पे लाई जाती हैं। ओके, वरना तो ये है ही मैगजीन, ये मैंने डाली ही हुई है आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप खुद उठा के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर कहीं चैलेंजेस आते हैं तो इसीलिए फिर आप सबका प्यार मिलता है कि नहीं सर, काफी अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, पिछले 1 साल से आप कंटिन्यू है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेनी हर्डल्स। तो वो इसलिए यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका स्नैपशॉट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अब ये स्नैपशॉट मतलब एक मोटे तौर पे बताया जा रहा है कि जो जेंडर इक्वलिटी है उस पे क्या क्या है सस्टेनेबल गोल्स, कि पोवर्टी ना हो। देखिए, लगभग 380 मिलियंस जो है वुमेन एंड गर्ल्स आर इन एक्सट्रीम पोवर्टी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी अगर दोनों कमाएंगे तो इससे निकलना बहुत आसान भी हो जाएगा। फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो 1.2 बिलियन वुमेन जो है उनको ये जो आपका रिप्रोडक्टिव एज में है, उनको या कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है ऑन एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन। तो एबॉर्शन वगैरह सेफली नहीं करवा पाती हैं, बहुत उनके हेल्थ पे टोल होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होती है ना। तो ये सब जो इश्यूज है काफी ज्यादा है। और बाकी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कंडीशन वैसे भी देखिए, कोई रिलेशन में है, कोई कुछ है, ये हाल कभी नहीं होना चाहिए कि ना आपको अबॉर्ट करने की जरूरत पड़ रही है या ये सब चीजें हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि इफ यू लव समवन, आप उसको पेन में इस तरीके से वैसे भी नहीं लाना चाहेंगे, तो ये चीज नहीं करना है। इफ यू आर ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप तो वो भी सेफ रखें। ठीक है, तो ये काफी जरूरी होता है। अब इसके बाद देखा जाए क्वालिटी एजुकेशन, तो जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो 54% जो गर्ल्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन या फॉर्मल मिला ही नहीं है। और खासतौर पे जो क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज है, क्राइसिस कैसा भी हो सकता है, क्लाइमेट क्राइसिस हो, वॉर क्राइसिस हो, तो ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई। क्लीन वाटर भी जो है वहां पे उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण लगभग 8 लाख वुमेन एंड गर्ल की डेथ हो जाती है। उनको हाइजीन्स की ज्यादा जरूरत है ना, हाइजीन आप देखते हैं पीरियड्स वगैरह आता है, तो अगर पानी सही नहीं है, क्लीन नहीं है, तो हाइजीन के कारण इतनों की डेथ होती है। तो सोचिए कितनी तकलीफ वाली बात है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब हम अगला आर्टिकल जो है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा है, जिन्होंने ज्वाइन किया है पीएम गति शक्ति पोर्टल। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको याद रखना है, इन्होंने ज्वाइन किया है इसे, ताकि टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिज गैप्स इन सोशल सिक्योरिटी कवरेज विच इज इन लाइन विथ पीएम गति शक्ति प्लान, क्योंकि अभी सोशल सिक्योरिटी कवरेज की तो हर जगह बात की ही जाती है। ओके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, है ना। और जब भी ये फर्स्ट टाइम वीडियो आता है तो ये अपलोडेड रहता है 2-3 दिन तक आराम से, फिर ये ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन वाले में अटैच हो जाता है ना। तो ये वीडियो आपके पास रहा करेगा, ऐसा नहीं है कि, और ये वैसे भी हमने फीस बहुत कम रखी हुई है कि 2,999 पर मंथ। देखिए सर, कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये 2,999 पर मंथ में आपका पूरा प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, हर हर चीज हो जा रही है। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप जो है हमारा ज्वाइन कर ही सकते हैं, अगेन वो लिंक सारी जो है आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये सिर्फ 6,000 में आपको प्रीलिम्स, मेंस, मेंटरशिप सब मिल जाएगा। और ये कोई भी वीडियो के लिए आपको ज्वाइन वहां पे करने की जरूरत नहीं है, वो सब अलग से आपको प्लेलिस्ट और सब कुछ मिल जाया करेगी। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो मैं कहूंगा इस ये सबसे बेस्ट जो है, अगर जिसके पास, क्योंकि मुझे बहुत बार आया सर कि हम 2,000 भी एक बार में नहीं दे सकते हैं, तो ये 299 बहुत फिजिबल है। इतना तो लगेगा ही लगेगा, कि हमने जो चालू किया है वो हर एक के बारे में सोच के ही चालू किया है, कि वो क्वालिटी कंटेंट जाए, हर चीज जाए। और वहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स है, अभी पॉलिटी है, सी सेट है, हर एक चीज बहुत अच्छे से कराई जा रही है। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन करें, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल ही जाया करेगा। ओके, कल हो के आप कहेंगे कि सर प्लीज जितने भी है उनका व्हाट्सअप नंबर से एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दें, टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहां पे आप सब क्वेरीज पूछ सकते हैं पर्सनल डीएम करके। तो इतनी सारी फैसिलिटीज है, पहले नहीं मिलती थी, पहले हो जाता था लाखों करोड़ों खर्च करो। अब दिल्ली में आइए, कहीं भी आपको 9-8 हजार से, अब छोटे से झोपड़ी की तरह आपको घर मिलेंगे यहाँ पे, 8 हजार के आसपास जो है रूम मिल रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल एक छोटा सा रूम चाहिए आपको तो। और आप कितना भी खाना पीना रहना, कितनी भी कमी करें, मैं कह रहा हूँ, कितनी भी, आपको कम से कम 10,000 रुपए जो है, वो तो वो भी बोलेंगे यार ये भी मैंने कम ही कह दिया, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए आपको मंथ सिर्फ रहना, फिर आपका कोचिंग की फीस, अलग फीस। अब ये सोचिए, आप ये घर में बैठ के ये चीज कर रहे हैं, अगर कोई भी ये लगे कि ये सब कुछ ज्यादा है, या 6,000 रुपए ही ज्यादा है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। देखिए आप जो हैं एक एज में है, आप जाएं, आप होम ट्यूशन दें, वहां से कमाएं, है ना। ये आप खुद अपना ये चीज कर सकते हैं। आप पेरेंट्स की हेल्प करें उनकी बिजनेस बढ़ाने में, आप वो सब काम करें। अर्निंग ये सब जो है, इतने ये सब अमाउंट कोई बहुत बड़ी बात वैसे भी नहीं होती, लेकिन जहाँ पे आप लोग जमीन बेच के आके पहले कोचिंग किया करते थे, आज जमीन पे पेरेंट्स का थोड़ा सा साथ दे दो, तो वहीं पे ये 2, 4, 5, 10 हजार वो ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि इतना तो हर कोई अब सक्षम है ना। अगर वो मनरेगा में भी काम कर रहे हैं पेरेंट्स, तो उनको भी पता है कि अब बच्चे को एक दिन की कमाई अगर मैंने दे दी, तो वो पूरे मंथ भर उससे पढ़ेगा जी जान से। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मनरेगा की भी वो एक दिन की कीमत मेरे पास आ रही है, तो वो मुझे अच्छे से रिटर्न करवाना है। हमारी टीम जो है उसी लिए, उस हिसाब से लगी हुई है। हम वो लाखों वाखों की बात ही नहीं करते, हम इस चीज की बात करते हैं। कोई यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, देखिए हमारे पास जो है अभी लगभग 150 लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम इसका भी उसी तरीके से ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? एजुकेशन जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सैनिटेशन, हाउसिंग, वॉशिंग, हेल्थ से रिलेटेड सब, ये क्या हुआ आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी में रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, सैनिटेशन वगैरह, देखिए अच्छा है, स्वच्छता अभियान वगैरह आ गया, वरना इंडिया जो है अभी 134th पोजीशन पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि पहले 135 था। और कितना खराब स्थिति होती अगर ये स्वच्छता नहीं होता, शौचालय वगैरह नहीं बनते, एजुकेशन में, जबकि अब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आप देख सकते हैं कि हर कोई अब पढ़ रहा है ऑनलाइन। ये सब होने के बावजूद भी अभी हमारा ये रैंक, हालांकि ठीक है, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटीज है, बहुत अलग अलग ट्राइब्स हैं, बहुत अलग अलग पर्टिकुलर इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट इतना हुआ है, तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट अभी होना बाकी है। लेकिन कुछ चीजों में हम अच्छा है कि स्वच्छता में एटलीस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे फिर आपको जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, डिजीज के कारण ना जाने कितने डेथ और कितनी बीमारियां होती हैं, वो सब होनी बच गई हैं। तो ये काफी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है। अब देखिए, अभी ये सब मैं नेशनल एजुकेशन प्लान ये सब पिछले एक साल में 4-5 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हर बार क्या डिस्कस करना है कि नहीं। इसीलिए जो पढ़ ही रहे कंटिन्यूअस वो खुद समझते ही हैं। बाकी आपके पास प्लेलिस्ट है, वो पूरा खजाना है आपके लिए। अब जाएं, उसे जितनी बार पढ़ना है देखें, पढ़ें, है ना, इतनी माइन्यूट से प्राइस पे। तो आप बिल्कुल ये ले, है ना। अगर आपको सिर्फ ये लेना करंट अफेयर्स, तो वो तो सिर्फ आपके लिए 89 रुपीज में हमने दे दिया है। लेकिन आपको कंप्लीट प्रीलिम्स भी जो है आपका, वो सिर्फ 299 में। इससे ज्यादा कोई आपको क्या कर सकता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, अगर आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही है, आपको ऐसा नहीं है कि आप वहां पे उसके बाद डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा सुविधा आज के टाइम में मिल जाना, है ना, कि आप देख सकते हैं हर एक चीज आज के टाइम में इतनी कॉस्टली है। और उस हिसाब से यूपीएससी जैसी चीजों के लिए हमने यहाँ पे ये एफर्ट्स डाला है, तो काफी लोगों से यहाँ पे प्यार मिलता है। काफी लोग जो है यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट जो मेरी फैमिली, जो इंटायर फैमिली है, वो भी काफी खुश है कि ना द वे ही इज डूइंग, कि अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ, क्योंकि जब जॉब कर रहे हैं ना, तभी हम ये सब इतना कर पा रहे हैं आप सबके लिए टाइम निकाल के, कि इतना भाई आपको लैपटॉप लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है, आपको पेमेंट करनी है जो कंटेंट दे रहे हैं उन्हें। आप अगर कहीं बात कर रहे हैं तो भाई उनके राइट्स हैं, तो वो भी देना रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो करनी पड़ती है। कोचिंग से बात करनी पड़ती है जाके, सर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा 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 है। तो वो फिर उनसे परमिट लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ पे आपको लगता होगा ये सब एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा वैसा मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता। इसलिए फिर अब फाइनली, क्योंकि अब बाकी जो लोग आ गए हैं, जो कि हमारी टीम में आपके, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स का कितने प्यारे प्यारे पीडीएफ्स होते हैं, जो इतने अच्छे कंटेंट्स होते हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं, कि कंटेंट राइटर्स जो है हमारे पास, ये बड़े बड़े कोचिंग्स जो हैं, वो वहां से पिकअप किए गए हैं। वो फ्रीलैंसिंग में यहाँ पे काम देते हैं, ठीक है, करके। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सब सारी चीजें चल रही हैं। तो इसलिए आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना, कि मैं खुद दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, दिल्ली के कंटेंट राइटर्स आपको दे रहे हैं, तो मतलब आपको प्रॉपर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं और रिमोटली बैठ के बस एक ये आ गया पढ़ा दी। प्रॉपर मैं यहाँ पे रहा हूँ और रह रहा हूँ इतने सालों से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो पता है कि क्या है, खुद तैयारी की है, मेंस दिए हैं कपल ऑफ टाइम्स। इसके बाद मेरा खुद शौक था पढ़ाने का, वो मैं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि जो आपको मिल रहा है दैट इज वेरी वर्थ। आपके पास खुद ये पीडीएफ्स वगैरह हैं, आपको खुद ही पता है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप इस तरीके से बस तैयारी करते रहें। चलिए, ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। 3.5, सॉरी 3.2 लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ है इंडिया में। लगभग इतने परसेंट का पेनिट्रेशन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आजकल हर जगह सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस ले ले। क्यों? क्योंकि भाई आफ्टर डेथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके बच्चे, आपके स्पाउस, उनका क्या होगा, आपके पेरेंट्स। तो वो भी जो चीज है, पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चों का। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा है, जो कि ट्वाइस है इमर्जिंग मार्केट के, मोर देन, ऑलमोस्ट ट्वाइस मोर देन इमर्जिंग मार्केट, एंड स्लाइटली अबव ग्लोबल एवरेज। हम ग्लोबल एवरेज के ऊपर भी चले गए हैं। और ये जो है इमर्जिंग मार्केट, जो भी नए नए जो बाकी है इंडिया के तरह, वहां पे हम ट्वाइस उनसे आ गए हैं। काफी अच्छी चीज है, इतना बड़ा देश होने के बाद ये प्राउड वाली बात है। अब देखिए, अच्छा, अभी हमारा पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया है ना। आज ही जो है, कल आपके लिए मतलब ये सेकेंड पार्ट फंडामेंटल राइट्स का अपलोड हो गया था। अब हम डीपीएसपी ही उसको बहुत इन डेप्थ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हम जरूर देखें। जितने बार ये सब आंखों के सामने से गुजरे पढ़ लेना, ताकि दिमाग में हमेशा रहे ये। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये आपका आर्टिकल 42 में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका डीपीएसपी है, ओके, तो ये इन्फोर्सेबल है लॉ में या इन्फोर्सेबल नहीं है? ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी इन्फोर्सेबल क्या है, नहीं है, ये सब तो बहुत अच्छे से हम वहां पे पढ़ेंगे पॉलिटी में। लेकिन बहुत अगर नहीं भी पता तो गूगल करके आप बताएं। अदरवाइज आप ज्वाइन जरूर करें यहाँ पे। अब देखिए,
आर्टिकल 42 ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं एक इंडस्ट्री में डाल दिया ना, वहां पे धूप आ रही है ना छांव आ रहा है, अजीब सा माहौल है, सांस लेने में भी तकलीफ है और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? आर्टिकल 42 ये कह रहा है। इसके बाद मैटरनिटी रिलीफ भी देना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो या फिर डिलीवरी का टाइम है तो उनको छुट्टी मिले, उनको उसके लिए मतलब सैलरी काटी ना जाए। बहुत सारी ये सब जो चीजें इस मैटरनिटी रिलीफ में आता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 47 में क्या लिखा है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का आप देखते होंगे गवर्नमेंट कोशिश भी करता है, फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड, ये जो मतलब जो मिलावट, मिलावट नहीं बोलते, मिलावट गलत वर्ड हो गया यहाँ पे, जो फोर्टिफिकेशन करते हैं कि इसमें मिनरल्स अटैच कर दिए। ये रहा मान लीजिए ग्रेन है तो यहाँ पे आपका अटैच हो गया फोर्टिफिकेशन से आयरन और बाकी चीजें, जैसे कि जिसको एनीमिया इशू ना हो, ये ना हो, तो उसे फोर्टिफिकेशन करते हैं कि न्यूट्रिशन बढ़ सके। हमारे कंट्री में हमें पता है काफी स्टन है लोग, काफी ज्यादा ओवरवेट का इशू है, काफी ज्यादा अंडर हाइट का इशू है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये आर्टिकल 47 बोलता है कि भाई आपको इंप्रूव करना है पब्लिक हेल्थ को, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है। 42 क्या कहता है? कंपलसरी एजुकेशन। तो इसी के कारण तो बाद में ये वाला देखो सारे अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने, डीपीएसपी में क्यों रखा है, ये सारी चीजें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये जो है आपका फ्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है फंडामेंटल राइट का, उसके हिसाब से किया गया है कि अब 6 से 14 साल के बच्चे जो सारे हैं ना, उनको अब फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। अब 6 से छोटे वाले जो हैं, इसको अब पेरेंट्स का काम है कि भैया आप पढ़ाएं, ये लिखा गया है वहां पे। ठीक है? और 14 के बाद वाले के लिए भी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, वो डीपीएसपी में चेंज हुआ है। तो मतलब उस चेंज के कारण हर जगह ये चेंज है। इस पे भी प्रीलिम्स पीवीआईक्यूज में प्रीवियस ईयर्स में जो है यूपीएससी पूछ चुका है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है? बाकी वहां तो हम अच्छे से कर ही रहे हैं हर एक चीज। इसके बाद आर्टिकल 39B ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, सारे कॉमन गुड्स, मतलब सब कॉमन लोग जो हैं, कॉमन गुड्स जो है वो हर एक के पास पहुंच सके। ठीक है? मटेरियल का ये नहीं है कि बस कब्जा करके रख लिया ही सरकार ने कि भाई ये बस ही हमारा ही है, या फिर ये चीजें जो है कुछ लोगों ने कर ली है कि हमारे, जैसे अब सॉल्टी लॉ समझिए ना, जिस तरीके से नमक का कानून तोड़ा गया था। तो अगर भाई जो भी टैक्स लग रहा है प्रोसेसिंग, वो सबके लिए है, हर कोई बना सकता है। ऐसा नहीं है कि समुंदर में जाएंगे, अगर वहीं के लोकल लोग हैं वो खुद भी बना सकते हैं, लोकल सॉल्ट बेचे जो करें। तो मतलब एक वो उस तरीके से कि वो हर एक रिसोर्स सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है? इसके बाद आर्टिकल 39C इम्फेसाइज करना है यहाँ पर कि दैट इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं होना चाहिए। तब इसीलिए आप देखते होंगे कि टैक्स सिस्टम कैसा है कि वो पहले कम है बाद में बढ़ता है, ताकि जिनके पास ज्यादा है वो उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 39 ये बता रहा है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ना, ये स्टेट लिस्ट में है। ओके? पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन मतलब सोचिए जो हॉस्पिटल वगैरह जो जो भी चीजें वो किसमें, स्टेट लिस्ट पे। बट एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट में भी है। आप एग्जांपल देख सकते केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि मैं केंद्रीय विद्यालय पास आउट हूँ, सेंट्रल में था। इसके बाद जो है स्टेट जो होता है आपका, तो वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, या फिर तो जो स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड वो स्टेट में चले जाते हैं, जो सीबीएसई वगैरह है वो उसमें आते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है यहाँ पे कि ये इसीलिए एजुकेशन किस में कंकरेंट में है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये लॉजिक के साथ तो कर ही सकते हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है। अब ये अगेन ये सब पॉलिसीज काफी पढ़ चुके हैं आप। प्रीवियस आप जब पढ़ लेंगे 8-10 महीने का, आपको सारा कॉन्फिडेंस भी आएगी, क्लैरिटी आएगी, सब कुछ वहां पर आपका हो जाएगा। ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हाइलाइट्स जजमेंट की बात की गई है, तो इस जजमेंट क्या है ना, ये जुवेनाइल के बारे में क्या हुआ कि चाइल्ड का कन्फ्लिक्ट लॉ के साथ, ये इसका मतलब ये कह रहा है कि कुछ भी कानून तोड़ दिया अगर बच्चे ने। अब कानून ऐसा नहीं है छोटा बड़ा कानून तोड़ दिया, वो हो सकता है कि किसी के मर्डर में हो, किसी का रेप कर दिया हो। बच्चा का यहाँ पे मतलब है कि जो 18 18 साल से छोटे हो, तो कोई बच्चे तो रह नहीं जाते हैं आज के टाइम में, तो आप सबको भी पता है। तो इसलिए फिर इसके लिए क्या किया गया कि
प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा अब। अगर हीनियस है, बहुत ज्यादा क्राइम है कि भाई उसने जो है किसी को रेप किया, मर्डर कर दिया, तो ऐसे में चेक किया जाएगा कि बच्चे के जो मेंटल स्थिति है वो 16 साल से ज्यादा है या नहीं, या 18 से ज्यादा है या नहीं, मैच्योर है या नहीं। और अगर है तो उसको फिर उसके हिसाब से ही सजा दी जाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि अगर 18 से कम हो तो आपको फांसी की सजा या ताउम्र ये सब नहीं दी जाती है, बस सुधार गृह में भेज दिया जाता है। बट वो सब चीजें जो है गलत है। अभी देखिए, अगर एक आपने पुणे का केस सुना होगा कि वहां पर दो इंजीनियर्स थे, 17 साल का लड़का ड्राइव करके जा रहा था और उसने दो लोगों की जान ले ली, पी के ड्राइव कर रहे हैं, और दो लोगों की डेथ। एक तो देना ही नहीं चाहिए, सभी तो उनके माँ बाप सबको जेल में डाल देना चाहिए, उसके साथ साथ जो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पी रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो यहाँ पर ये असेसमेंट जरूरी हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। अदरवाइज जो माफिया लोग हैं या जो इधर से है, वो भी गलत काम करवा दे, है ना, कि बच्चा है इसको तो कुछ होगा नहीं, और ऐसे में बाद में जाके और गैंगस्टर और इस तरीके के लोग बन जाएंगे। बहुत सारे किसी भी चीजों के रिपरकेशन होते हैं ना, तो वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ हु इज फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अब ऑफेंस नॉर्मल भी हो सकता है कि अब किसी को वो गलती से चाकू मार दिया, गलती से ही मारा हो, या सेल्फ डिफेंस में मारा हो, या फिर हो सकता है कि खूब लड़ाई हुई, थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहे हैं, और वो हो सकता है बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। तो हर एक चीज का जो है उस हिसाब से किया जाता है कि कब कब सुधार गृह में डालना है, कब एडल्ट के हिसाब से लेना है। यही बस यहाँ पे जजमेंट पे बात चल रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट आप समझ गए होंगे, ये इससे रिलेटेड है। तो ये प्राइमरी जब असेसमेंट हो जाता है ना, उसके बाद ये देखा जाता है कि चाइल्ड जो है कि उसको एक एडल्ट की तरह उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। और ये जो अपील है, ये प्राइमरीली असेसमेंट जो करना है कि वो 16 साल वाला जो बताया, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, ना कि आपको सेशन कोर्ट बोलेगा। तो सीधे ऐसा हुआ तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सीधे वो सारा जो भी प्रोसेस है, डॉक्टर से मिलना, मेंटल लेवल के बारे में जानना, और ये सब चीजें करना। क्योंकि आज के टाइम में देखते हैं इंस्टाग्राम, ये सब पोर्नोग्राफी से लेके हर एक चीज सब ऐसे फ्री में बटी पड़ी है हर जगह, ऑनलाइन नेट पे। और ये तो जो मेंटली जो है वो मैच्योरिटी काफी ज्यादा आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है उन्हें सब पता भी होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजों की अब बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ गई है, ताकि भाई ये सब पढ़े तो हो सकता है ना कि ये सब चीज नॉलेज है उनके पास, तो उनमें भी डर हो। कुछ लोगों को ये दिमाग में होता है, अरे मैं तो 18 के पहले तो कुछ होगा ही नहीं, लोग इतने भी साथी हो गए, तो ये भी डर है कि नहीं 16, भाई मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये चीजें जो है, और पेरेंट्स के भी मन में डर रहेगा कि ज्यादा छूट ना दे अपने बच्चों को, है ना, कह रहे अभी तो 18 नहीं हुआ है, कुछ भी करेगा, बच्चा है बच्चा है। वो चक्कर में भी नहीं रहना, पेरेंट्स की छूट के कारण ही, जैसे कि वो डेथ हुई, कार ड्राइविंग के लिए दे देते हैं, ये सब चीजें होती है। जब 18 के पहले लाइसेंस ही नहीं बनना है, तो ये सब माँ बाप को तो एटलीस्ट पता ही रहे। बड़े भाई बहन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता रहे कि भाई गलती से भी ऐसे कोई गलती मत करना। ओके, तो ये चीजें जो है यहाँ पे दी हुई है। बाकी अपील का 30 डेज एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है। अब देखिए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम। अब काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, लगभग 2 घंटे से ज्यादा जो है बच्चे बच्चे या एडल्ट बोलिए सब स्क्रीन देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है ये, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, आंखें अलग खराब होती हैं। अब इसके कारण रीजन क्या, रोल मॉडलिंग, सब रोल मॉडल होते हैं ना। मेरा भाई जो है अभी ऑनलाइन पढ़ रहा है, अब चलिए एक अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिटिया है ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, या कोई गेम खेल रहा है। पेरेंट्स लोग जो टीवी देख रहे हैं, हमेशा मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो वो बच्चे को भी देख के लगता है कि जब छोटे से जब छोटा होता है, वो भी मोबाइल उठा के चालू कर देता है, फिर आदी हो जाते हैं बाद में। इसके बाद वर्किंग पेरेंट्स जो है, वो सोचते हैं कि यार मैं इधर उधर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल में बिजी रहेगा, इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। उस चक्कर में भी हो रहा है। जैसे कंसर्न क्या है ना, मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग रील्स देख रहे हैं, गम वाले, ब्रेकअप वाले, दुख वाले, और प्रोडक्टिव और कुछ हो नहीं पा रहा है। इसी कारण क्या होता है, मोटिवेशन की भी जरूरत से ज्यादा ही वीडियोस देख रहे हैं। भाई आप कितने देर तक मोटिवेट रहोगे किसी चीज से। तो इससे क्या हो रहा है कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो रही है, और गवर्नमेंट ये चीज समझा,
कोविड के टाइम पे तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी चीज सबसे इसलिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लाया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये याद रखिएगा, मनोदर्पण, वरना लगेगा मिनिस्ट्री कोई होगी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या फिर किसी और की होगी, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लाया है कि वो समझ पा रहे कि मेंटल जो हेल्थ है एंड इमोशनल वेलबींग के लिए स्टूडेंट्स के, तो मनोदर्पण यहाँ से है। कि मनोदर्पण है ना, आपके मन का दर्पण, आपके मन की हालत, ये उससे रिलेटेड है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया है कि टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ एमएमएस बन रहे हैं, कुछ वीडियोस लीक हो रही हैं, या फिर मान लीजिए किसी और की बॉडी, किसी का चेहरा लगा के एआई वगैरह आ गया है, उसके साथ कुछ मतलब इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इसी के लिए साइबर क्राइम बनाया गया है। ठीक है, अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आपका लगेगा आपको वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया होगा, जी नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे कुछ आ गया, आप गलत मार के आएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो ये सब आप नोट डाउन रखें। फिर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात की जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये रिलीज हुआ है 2024 का रिपोर्ट। इसके हिसाब से बोला गया कि लगभग 281 मिलियन जो है वर्ल्ड वाइड माइग्रेटेड है। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा 117 मिलियन जो है डिस्प्लेस्ड है उस जगह से ही, तो ये बहुत बड़ा इशू है। उसी की बात की जा रही है कि सबसे सबसे बड़ा रीजन जो है कॉन्फ्लिक्ट। आप देख रहे हैं अभी रशिया और इसमें क्या चल रहा है, इराक सीरिया में हमेशा ही चलते रहते हैं, म्यांमार में क्या हुआ। अब ये जब माइग्रेशन होता है तो इंटरनल माइग्रेशन भी होता है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तो वो भी इधर माइग्रेट कर गए। तो हर एक चीज जो है ये माइग्रेशन में आती है। ओके, तो अब ये जो है आपका आज के टाइम में डिस्प्लेस्ड लोग जो है काफी ज्यादा है, हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं। ये यहाँ पे ये चीज बता रहा है आपका 2024 का रिपोर्ट। फिर जैसे मानिए सी सो रहे हैं, वहां पे सी लेवल हाई हो गया, पानी भर गया, वहां से लोग माइग्रेट कर गए, कहीं कि रेगिस्तान सूखा हो गया है, आपको एग्रीकल्चर तक नहीं हो पा रहा है, पीने का पानी ढंग से नहीं मिल रहा, वो माइग्रेट हो रहा है। बहुत सारे तरीके का माइग्रेशन होते हैं, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जो है सबसे मोस्ट ये है। क्लियर, मोस्ट टू सिग्निफिकेंट रीजंस बिहाइंड माइग्रेशंस। इंडिया में भी देखिए क्लाइमेटिक कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सब में इंटरनल माइग्रेशंस हो रहे हैं। तो जैसे कहा कि वो सब के कारण, कहीं आप देखिएगा कहीं दंगा हो गया, वहां से सब गांव से पलायन कर रहे हैं, वो भी माइग्रेशन होता है। कोई भी ऐसी अच्छी चीजें हो, वो सब माइग्रेशन में आएगा। अब देखिए, तो ये आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये चीज जो है आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसके बाद जो है इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है, कि हमारे पास है जो माइग्रेंट बाकी जगह जा रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और ये, तो ये जो अच्छी चीज है, यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, है ना, ये जो है काम करने जा रहे हैं। और इसी कारण इंडिया ने 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया। तो रेमिटेंस मतलब जो बाहर काम कर रहे हैं वो भारत देश में पैसा भेज रहे हैं, वो था रेमिटेंस, 111 बिलियन डॉलर। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो बहुत बड़ी बात है। और पहली बार ऐसी कोई कंट्री है जिसने 100 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है, तो वो इंडिया है। ओके, तो इससे हमारे पास क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट, ये जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा रहता है, कि हमारे पास इतने डॉलर आ जाते हैं। ओके, नेट इंपोर्टिंग होने के बावजूद हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है, तो इसमें हमारे जो बाहर हमारे भारतीय भाई बहन वहां पे जो काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज जो होती है ना, जैसे मुझे भी काफी ऑन साइट ऑफर्स हैं, तो बट मैं नहीं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आप सबके लिए ये चीज किया जाए, वहां जाऊंगा और टाइम कम हो जाएगा, और फिर इतनी ज्यादा हो सकता है कि मैं ही टच में न, दिल्ली में एक माहौल होता है तो देखते हुए पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है। तो ये सब जो चीजें हैं वहां से आ रही होती है, तो वो इनकम जो होगी वो होगी आपके रेमिटेंस। ठीक है, जो कि हमारे भारत में भेजी जाती है। फायदे बहुत हैं उसके। अगेन इस पे बहुत सारे ऑलरेडी प्रीवियस मंथ्स में जो आप पढ़ेंगे वीडियोस, या फिर हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो और इन डेप्थ कर लेंगे इसके लिए। माइग्रेंट्स जो हैं सब्जेक्टेड टू रेसिज्म, अब कोई और कहीं गया तो बोलेंगे ना, अरे
हमारे देश में आ गए हैं, जगह ले लिए हैं और ये सब चीजें, वो सब झेलना पड़ता है। जेनोफोबिया, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है कि भाई उनको भी तो नए देश में है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पता चलता है मारकाट हो गई, मर्डर वर्डर हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री के बारे में हमने देख ही लिया है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखें, इंडिया मेंबर है जी, बिल्कुल। ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन रिपोर्ट लाता है, इनिशिएटिव है, और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ये लेके आता है, तो ये याद रखना आईओएम के बारे में। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद जो रहेगा वो साइंस एंड टेक, फिर लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें होंगी ना, वो हम PT 365 जब आएंगे वो कवर अप कर लेंगे। तो जितने भी मेजर्स होते हैं वो हम कवर कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एथिक्स वगैरह जो है इसके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा आपको, अलग से पढ़ाया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपके साथ हम जूम चैनल पे खुद कनेक्ट होंगे, तो इसलिए आप वो चाहे तो 6,000 में ये ले सकते हैं, वरना आप 2,000 पर मंथ वहां पे करने से अच्छा ये स्पेशल ऑफर है, इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। आपका विजन का करंट अफेयर्स, विजन टेस्ट, इसके बाद जो हम टेस्ट करवाएंगे वो, उसके बाद आपका जो है सारे प्रीलिम सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इसके बाद जो एथिक्स के लिए तो स्पेशली पढ़ाया जाएगा। तो सारी चीजें जो है PT 365 के वीडियोस, और भी जो भी चीजें होंगी इनिशिएटिव अदर, सब इसके अंदर ही कवर्ड अप होगी, एक सिंगल पेनी इसके बाहर नहीं है। ओके, इनफैक्ट ये भी दिया गया है कि अगर अभी, सर ये तो विस्कस साइकिल होता है एक बार में, तो अभी हम देंगे तो अगले साल का भी अटेम्प्ट देंगे, इसके लिए हमने 36 मंथ तक आप ये वीडियो आपको मिलते रहा करेंगे। अब सोचिए इससे ज्यादा क्या होगा, कि अब 3 साल की एक तरीके से तैयारी 6,000 रुपए में हो जा रही है। ये आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, वी विल कनेक्ट, और वहां से हम आपको ऑन बोर्ड कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।